हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको एमआरएस कहा जाता है। कई बुक्स में इसको एमआरएस एक्स वाई भी कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड। समझिए बात। तो इसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको एमआरएस भी कहा जाता है, इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो एमआरएस का मतलब होता है कि एमआरएस एक ऐसा रेट है जिसपे आप एक गुड को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो दूसरे गुड के लिए इन सच अ वे कि आपकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन बराबर रहे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड, जिसको एमआरएस एक्स वाई भी कहा जाता है, is defined as the amount of y good the consumer is willing to give up to get one additional unit of x good so that the level of satisfaction remains same. दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x एक्सिस पे x गुड है और y एक्सिस पे y गुड ले रहे हैं तो x गुड को ज्यादा पाने के लिए y गुड का कितना सेक्रीफाइस करेंगे ताकि सेटिस्फैक्शन सेम रहे। समझ गई बात। अब इसको मैं टेबल और डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉम्बिनेशन है ABCD, एक्स गुड एंड वाई गुड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे दो गुड्स ले रहा हूँ और लास्ट कॉलम मैंने बनाया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लो मैं एक्स गुड 1 खा रहा हूँ, 1 कंज्यूम कर रहा हूँ और वाई गुड के 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी सेटिस्फैक्शन जो है वो एक गिवन है, ठीक है। अगर मैं एक्स गुड का 1 यूनिट बढ़ा रहा हूँ तो वाई गुड का मुझे कम करना पड़ा ना। कितने कम करने पड़े? 3। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? 3:1, मतलब 3 का सेक्रीफाइस किया, रेशो 1 मतलब 1 पाने के लिए, एक्स गुड का 1 यूनिट पाने के लिए मुझे 3 यूनिट्स ऑफ वाई गुड लेस कंज्यूम करने पड़े। अगर मैं एक्स गुड का एक और कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, 2 से 3 यूनिट्स कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे अब सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा? पहले 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे, अब 2 यूनिट्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी 2:1, मतलब 2 सेक्रीफाइस किए वाई के इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ एक्स गुड। इसी को अगर थोड़ा आगे लेके चलें तो अगर मैं एक्स गुड एक और कंज्यूम करना चाहता हूं तो वाई का जो सेक्रीफाइस है वो अब सिर्फ 1 यूनिट का ही रह जाएगा। तो सेक्रीफाइस क्या हुआ या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? 1:1। अब दिमाग से सोचना, अगर मैं एक एक यूनिट एक्स गुड का ज्यादा लेता हूं तो वाई का क्या ले रहा हूं? वाई का यूनिट कम कर रहा हूं ना। मगर इसके जो कम करने की रेट है वो डिमिनिश कर रही है। पहले 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, फिर 1 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर वाई गुड को कम कंज्यूम करेगा उसकी डिजायर वाई गुड के लिए बढ़ती रहेगी। क्योंकि आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सुना है ना, ज्यादा खाओ तो यूटिलिटी कम हो जाती है। ये उल्टा है, कम कम खाओ तो यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो वो कहेगा यार अब मुझे वाई गुड मैं पहले से कम कम खा रहा हूँ तो मैं वाई गुड को, यूटिलिटी मेरी बढ़ती जा रही है, अब मैं वाई गुड को पहले से कम सेक्रीफाइस करूंगा। समझ की बात। अब इसी को मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन किया है। एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड। तो ये फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स गुड, 10 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, अनदर यूनिट ऑफ एक्स गुड, यहाँ 7 कंज्यूम किए, अनदर यूनिट यहाँ पे 5 कंज्यूम किए। मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, 6 और 4 के बीच में आ रहा है। तो अगर एक और यूनिट कंज्यूम किया तो 4 कंज्यूम किए। ये टेबल हमें बताता है कि जो वाई का सेक्रीफाइस है वो पहले से कम होता जा रहा है। समझिए बात। वाई का सेक्रीफाइस पहले से कम होता जा रहा है। अब इसी को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, मतलब डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि अपने पेपर में कैसे लिखना है। द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन बी, he is willing to give up 3 units of y good and यहाँ पे and लिखना था, रुको 2 मिनट, and 1 unit of x good and, ठीक है, मैं यहाँ छोटा सा बीच में and लिख देता हूँ, and 1 unit of x good। तो MRS XY कितना हुआ? 1:3, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 3:1, रुको 2 मिनट, मतलब 3:1, 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए उसके और 1 यूनिट पाने के लिए 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए, ठीक है। तो उसके बाद इन मैं यहाँ फुल स्टॉप भी डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सेम वे व्हेन वी सब्स्टिट्यूट y फॉर x गुड वी एक्सप्रेस इट एज MRS yx। अब आप दिमाग से सोचो, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? MRS XY की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं y को कम करते जा रहे हैं। अगर हम उल्टा लेते
कि अगर हम y को ज्यादा पाने के लिए x को सेक्रीफाइस करते तो उसे हम MRS YX कहते, XY ना कहते। समझिए बात। तो MRS XY x को ज्यादा लेने के लिए y का कितना सेक्रीफाइस किया। MRS YX मतलब उल्टा भी तो हो सकता है ना कि y को ज्यादा लेने के लिए x का कितना सेक्रीफाइस किया। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ y good for x good is defined as the amount of x good the consumer is willing to give up to get one additional unit of y good while maintaining the same level of satisfaction। वही बात जो मैंने अभी बताई कि अगर हमें सेटिस्फेक्शन सेम रखनी है तो हम y को ज्यादा लेना चाहते हैं तो x को कितना सेक्रीफाइस करेंगे, उसको MRS YX कहते हैं। मगर इस एग्जांपल में हमने MRS XY का एग्जांपल दिया कि अगर x को ज्यादा लेना चाहते हैं तो y का कितना सेक्रीफाइस करें कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहे। तो आपको इस हिसाब से पेपर में ये लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।